चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। देखते देखते हैं अब तो केवल रथ के झंडे ही दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण नहीं, बलदेव नहीं, ग्वाल वाल नहीं। गोपियां टकटकी लगा करके मथुरा के मार्ग की तरफ ताक रही है। शाम हो गई। अक्रूर जी के मन में आया, मैंने इन ग्वाल वालों को, गोपियों को, गोकुल वासियों को रुला करके अच्छा नहीं किया। हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये क्या करने जा रहा हूं। कृष्ण समझ गए अक्रूर जी के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया है। वो तो सब कुछ जानने वाले ब्रह्म है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर जी बड़ी गर्मी लग रही है, यमुना के किनारे बड़े से वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए आप रथ को रोक देंगे। यमुना में हम सभी स्नान कर लेते हैं, आप भी स्नान कर लीजिए, थोड़ी थकान को दूर करके फिर आगे मथुरा को ओर चलते हैं। ठीक है कृष्णा। अक्रूर जी रथ से उतरे, यमुना के किनारे रथ को रोक दिए। एक बड़े से वृक्ष के तले रथ को रोक करके हाथ जोड़ के कहते हैं, कृष्णा जाइए आप यमुना में स्नान करिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, अक्रूर जी हम, और बलदेव भैया भी हैं, कल्याण जी भी हैं, ग्वाल वाल भी हैं, हम सब आराम से बहुत देर तक स्नान करेंगे। प्रथमतः आप जाकर के यमुना जी में स्नान करके आप यहाँ पधारिए, तत्पश्चात हम लोग सभी मिलके जाएंगे। भारी मन लेकर के अक्रूर जी यमुना जी के किनारे पहुंचे। अपने वस्त्र आभूषण को उतार करके यमुना में प्रवेश करते हैं और आंखों में अश्रु, और वो आंसुओं को धोने के लिए यमुना में जब नासिका को पकड़ करके डुबकी लगा करके आंसू को धोने के लिए यमुना में अपने दोनों नेत्र को खोलते हैं, तो अक्रूर जी ने एक चमत्कार देखा। यमुना के अंदर में कृष्ण के साक्षात दर्शन। अक्रूर जी घबरा करके, हड़बड़ा करके बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके देखा तो रथ में वही है। अक्रूर जी को लगा कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, मुझे कहीं भान तो नहीं हुआ। फिर से नासिका को पकड़ के डुबकी लगाते हैं, फिर आंखें खोल करके देखा, दोनों नेत्रों से साक्षात जल में कृष्ण के दर्शन किए। बाहर देखा थल में कृष्ण, और यमुना जल में कृष्ण, आकाश में कृष्ण, पत्ते में कृष्ण, डाली डाली में कृष्ण, सब और कृष्ण ही कृष्ण। दर्शन पाकर अक्रूर जी प्रसन्न, हाथ जोड़ करके यमुना जी से निकलने लगे और कृष्ण की तरफ आ रहे थे। कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर जी पहले वस्त्र तो धारण कर लीजिए। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए, वस्त्र धारण करके आए, रथ हाँक करके चलने लगे। आगे जाने के बाद में कहते, अक्रूर जी आपने हमें स्नान कराया ही नहीं, आप अकेले स्नान करके आगे। प्रभु आप तो दुनिया को स्नान कराने के लिए आए हैं, दुनिया को मोक्ष देने के लिए आए हैं, आप क्या कर। प्रभु यहाँ कृष्ण जी ने इशारा करती हुई कहा, अक्रूर जी सभी को बता मत देना, वहां पर आपने जो देखा अपने में ही समा करके रखना। चले गए मथुरा में, और मथुरा की नर नारियां प्रसन्न है। आज गोकुल की नर नारियां रो रही है, कहीं सुख और कहीं दुख, यही तो दुनिया है। श्रीराज तेरी महिमा क्या खूब निराली है। कहीं और दिवाली है, कहीं अश्रु की धारा, कहीं रो रहे हैं तो कहीं दिवाली है। यहाँ मथुरा की नर नारी हाथ में पुष्प और फूलहार लेकर के इंतजार कर रही है। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए तो जय जयकार होने लगा, पुष्प वर्षा होने लगी, दुंदुबियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। इंद्र भगवान भी हाथ में शंख लेकर के शंख नाद करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि देवता आज इसलिए प्रसन्न है, कंस के अत्याचार से बहुत पीड़ित हो गए थे, विश्राम करने के लिए एक जगह दी। और आगे की ओर जब मथुरा में श्री कृष्ण बाजार में घूमने के लिए निकले, अक्रूर जी से पूछ करके अक्रूर जी ने कहा, कान्हा अरे ग्वाल वालों, बलदेव जी आप बात बात पे कृष्ण की जयकारा लगाते हैं ना, मथुरा में ऐसा नहीं होता। मथुरा में महाराज कंस का जयकारा लगता है, इसलिए आप अपनी जयकारा मत लगाइएगा, नहीं तो राजा यहाँ का बड़ा कठिन है, बड़े क्रूर है।
जब ये कहा, उन्होंने कहा हमें कोई बात देख करके अच्छी लगी तो हमें जयकारा कृष्ण की अगर लगाने के मन करे तो प्रभु जो करना है लीला कर लीजिए। ग्वाल वाल